नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ये उन गुरुओं के लिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। दोस्तों, आजकल हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर एक मुहिम छेड़ रखी है, मोदी सरकार क्यों है युवा बेरोजगार, और यह अपने उच्चतम स्तर पर है। इस मुहिम से कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं जितना होना चाहिए था। इसलिए अंत तक हमें इस मुहिम के साथ जुड़े रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आज हम रुक गए तो देश की जनता की इतनी मेहनत यूं ही बेकार चली जाएगी और अपनी बात यूं ही दबकर रह जाएगी। हम सभी ने बचपन से सुना है, अपना काम अपने हाथ, और आज ये साबित करने का दिन भी आ गया है। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाना हमारा ही काम है। यदि आज ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, और आज ये बात दबी तो इतने स्टूडेंट्स, इतने टीचर्स, इतने लोग जो इस मुहिम से जुड़े हैं, उनके मुंह पर सरकार का कड़ा तमाचा होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के दौर में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, पर इस मुश्किल काम को हमें आसान बनाना होगा, क्योंकि और कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे सरकार का इस मुद्दे से हटकर दूसरी बातों में ध्यान लग जाए। हमें अपनी बात सहज और सही तरीके से सरकार तक पहुंचानी है और उन्हें यह बताना है कि सिर्फ मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्टूडेंट्स के मन की बात समझनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा कि फिक्स टाइम पीरियड में किसी भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो सके और इस बीच धांधली करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, कोविड के टाइम कौन नेता भूखा सोया? किस नेता की रातों की नींद उड़ी? किस नेता की टेंशन बढ़ी? किस नेता को अपनी खुशियां खुद से दूर जाती नजर दिखी? किस नेता को कांच की तरह अपने सपने टूटते बिखरते दिखे? ऐसा हुआ तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कितनी मेहनत से पढ़ाई में लगे थे। उनके चेहरे पर पिछले वर्ष से सरकारी नौकरी पाने की खुशी थी। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पिछले वर्ष नहीं तो इस वर्ष ज्वाइनिंग मिलने की खुशी में थे, पर कितने ही समय से इन खुशियों के विध्वंस की प्लानिंग चल रही थी। भर्ती प्रक्रिया को डिले पर डिले किया जा रहा था। इन नेताओं को बताना होगा कि इस जनता में ऐसे भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि नौकरी लगने के बाद परिवार को खुशी दे पाएंगे, माँ पिताजी आगे की ज़िंदगी सुकून से जी पाएंगे, एक बहन की अच्छे से शादी हो पाएगी। वह अपनी मेहनत के साथ साथ इस तरह के सपने देखने लगता है, पर इस राजनीति में इन सब सपनों का गला घुट जाता है। उनको बताना होगा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी मेहनत, जो हमने मेहनत की है उसका फल चाहिए। हम तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेंगे। दोस्तों, कल उनका दिन था, आज हमारा दिन है। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया है, स्टूडेंट्स को परेशान किया है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, पर अब हमें रुकना नहीं है। हम सबका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, और इस बार तो हमारे गुरुजन भी हमारे साथ हैं, और जब राह दिखाने वाला साथ था तो महाभारत का युद्ध भी जीत लिया गया था। फिर यह तो केवल सरकारी नौकरी पाने की बात है, बेरोजगारी दूर करने की बात है। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की है, और हम सब का साथ इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जीतना हम सबको है।